लगातार 2 बार सूखा पड़ने से राजू पर जमींदार का कर्ज चढ़ गया। अब जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के सिवा राजू के पास कोई और सहारा नहीं था। अम्मा, अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जमींदार को कर्ज दे सकूं। अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। जमींदार के सारे पैसे देकर अब हमें शहर ही चलना होगा। अम्मा, इस उम्र में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी कि आपका बेटा आपको परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। कर्ज चुकाकर कम से कम तेरे ऊपर कोई बोझ तो नहीं रहेगा ना। यहां नहीं तो शहर में सही, मेरा बेटा जहां रहेगा मैं वहीं खुश हूं। राजू अपनी जमीन बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देता है और अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में राजू का एक दोस्त पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था। वो राजू को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शहर में खर्च ज्यादा था। इससे घर में परेशानी थी क्योंकि राजू की तनख्वाह मात्र 6,000 थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और परिवार के रहने और सोने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अम्मा, ये कंबल तुम ओढ़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बहू, ये कंबल बच्चों को उड़ा दे। मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं कल देखता हूं। बाजार से एक कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे देने की बात करूंगा। राजू की परेशानी उसकी मां और पत्नी अच्छे से समझ रही थी, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। राजू को एडवांस के पैसे नहीं मिल सके क्योंकि वो नया नया नौकरी पर लगा था। एक दिन विमला और सीमा सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लगी। सीमा बहू, मैं सोच रही थी थोड़ी हल्दी गाजर खरीद लेते हैं। घर में अचार नहीं है, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अचार बना दूंगी। राजू को गाजर हल्दी का अचार बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो सब कुछ था, मैं कितना कितना अचार बना देती थी। यहां तो सर्दियां शुरू हुए, कितने दिन हो गए मैंने अचार नहीं बनाया। हाँ, अम्मा ले लेते हैं। अब तो सब्जियां थोड़ी सस्ती भी हैं। हल्दी गाजर महंगी नहीं है। आओ वहां सामने से पूछ लेते हैं। भैया, हल्दी क्या भाव दी? बहन जी, एक दाम लगाऊंगा, 20 रुपए किलो। भैया 20 रुपए लगा ले, 2 किलो ले लूंगी और 1 किलो गाजर भी कर दे। ले लो माता जी, अब सुबह सुबह बोने का टाइम है, अब आपको क्या ही मना करूं। गाजर 2 किलो कर दूं, 50 के 2 किलो कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, हल्दी 1 ही किलो कर दे। अम्मा, अचार के लिए और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। गाजर हल्दी का अचार क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे ही थोड़ा अचार बनाने के लिए हल्दी गाजर खरीद रहे थे। वैसे अम्मा जी बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। हम गांव में रहते थे ना, तो वहां तो अम्मा जी तरह तरह के अचार बनाती थी और सर्दियों में तो हल्दी गाजर खासकर जरूर बनाती थी। बहुत स्वाद लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहां तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि हल्दी का अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो। बेटा, आप कहाँ रहते हो? अगर कहो तो मैं बना दूंगी अचार। शुक्रिया, अगर आप बना देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही पास में रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है। बाकी आपको मैं अपने घर का पता बता देती हूँ। अचार बना दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से ये अचार बनाने के पैसे लेने होंगे। आपकी भी तो मेहनत है ना। इसीलिए वो लेडीज अचार बनाने का सारा सामान खरीदकर विमला को दे देती है। विमला अगले ही दिन हल्दी गाजर का मिक्स अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। ये मेरी भाभी है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे हल्दी गोभी का अचार बना रही हूं, तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इनके लिए भी बना दो। जी माता जी, जो भी सामान लाना है वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे ना बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा। और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। बेटा, मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। ठीक है माता जी आपके पैसे। शुक्रिया बेटी। अम्मा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अम्मा, सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है, बहू घर में पैसे काम आएंगे, राजू को भी सहारा मिलेगा।
अब विमला के पास अचार के 3-4 ऑर्डर आ गए थे। विमला के साथ उसकी बहू सिमा भी उसके काम में मदद करती थी। अम्मा, आपके हाथों का हल्दी गाजर गोभी का अचार मुझे तो क्या सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहां पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा। हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूं, तो आज ही घर के लिए 2 रजाई खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है, और सुन, ये मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बेटा, घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोझ नहीं रहता। ये ले, कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर राजू वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे विमला के हाथों का हल्दी गाजर गोभी का अचार आसपास में फेमस हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग विमला के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सिमा भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। राजू को भी बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि अब विमला और सीमा भी घर खर्चों में मदद करने लगी, जिससे शहर में रहना उनके लिए आसान हो गया।